अगर आपका टीडीएस कट गया है, आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आया होगा जहां लिखा होगा कि आपका इतना टीडीएस कट गया है। तो आपको ये टीडीएस रिफंड लेना चाहिए। इसको रिफंड लेने के लिए आपको क्या करना है, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। मेरा नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूं और इनकम टैक्स का भी काम अच्छे से जानता हूं। आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स की वेबसाइट को खोलने के लिए आपको इनकम टैक्स से लॉगिन टच करना है। फिर आप इनकम टैक्स की साइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक अगर टीडीएस कटा है आपका, अगर टैक्स कटा है तो आपको 31 जुलाई तक का समय है, आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं। इस रिटर्न को भरने से पहले आपको ये देखना होगा कि आपका इनकम टैक्स की वेबसाइट पे वो टीडीएस नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा है। तो हम ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पे आप आके लॉगिन पे टच करो। लॉगिन पे टच करके उसके बाद आप क्या करोगे, अपना यहाँ पे पैन नंबर डालोगे। पैन नंबर डाल के अगर आपको इस तरह का एरर आता है कि आपका पैन नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि आपका इनकम टैक्स में आपको सबसे पहले अपना लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा। लॉगिन आईडी बनाने के लिए यहाँ रजिस्टर लिखा हुआ है, रजिस्टर पे टच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे, वैलिडेट करेंगे और आगे का प्रोसेस आपको मेरे ही चैनल पे दूसरी वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे ये किया जाता है। उसको देख के आप खुद रजिस्टर कीजिए अपना। रजिस्टर करने के बाद क्या होगा, उसके बाद आप वापस से लॉगिन पेज पे आएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी बनाएंगे। हम यहाँ पे ये काम करते हैं इसलिए हमारे पास बहुत सारे आईडी यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है। तो यहाँ पे हमारा जो पैन नंबर होता है वही लॉगिन आईडी होता है, ये हम लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, आई एग्री करेंगे। पासवर्ड में हम फिर से अपना पासवर्ड जो है वो डाल देंगे और ये पासवर्ड डालने के बाद हमारा यहाँ पे हमने लॉगिन हेयर कर लिया। अब आगे क्या करना है, आगे हमें रिफंड लेने के लिए बैंक अपडेट होना चाहिए। तो बैंक अपडेट के लिए आप अपडेट पे टच करेंगे। यहाँ पे इस मेंबर का एक बैंक अकाउंट है तो एक लगा हुआ है, आपके एक से ज़्यादा है तो ऐड बैंक करके उसके बाद जो दूसरा बैंक है वो भी आप ऐड कर देंगे और चाहे जो बैंक में चाहे रिफंड ले सकते हैं। ये समझ गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको अपना ये चेक करना है कि आपका टीडीएस वगैरह कहाँ कटा है। तो इसको देखने के लिए आपको यहाँ बॉर्डर लाइन पे आता है, यहाँ पे हमें इसे रिफ्रेश करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कई बार पीएफ की वेबसाइट की तरह यहाँ भी गड़बड़ हो सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये भी वेबसाइट सरकारी ही है तो यहाँ भी दिक्कत आपको आ सकती है। हम वापस से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जाएंगे ई फाइलिंग पे, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे और एआईएस पे जाएंगे। यहाँ जाके हमें देखना है, एआईएस पे टच करेंगे, साल आपका 25-26 सेलेक्ट होगा। इसके बाद हम एआईएस पे टच करेंगे, फिर हम नीचे आएंगे। नीचे आते हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका टीडीएस, तो ये टीडीएस आपको यहाँ नज़र आएगा। ये जो टीडीएस नज़र आ रहा है इस पे लिखा हुआ है कि आपने कितना पीएफ निकाला है, ये टैक्स आपका किसने काटा है, तो ये ईपीएफओ वाले ने काटा है। यहाँ पे नज़र आ रहा है ईपीएफओ की तरफ से, दिल्ली ऑफिस ईपीएफओ ने टैक्स काटा है और यहाँ पे टैक्स कितना कटा है, टीडीएस कितना कटा है। तो यहाँ पे टच करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि 50,000 रुपये पे 10% टैक्स काटा गया है। अगर आपको यहाँ शो नहीं कर रहा है तो आपका जो टैक्स कटा होगा वो दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच में कटा होगा। तो ऐसे में आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है 31 जुलाई 2027 तक 26 तक का। 31 जुलाई 2026 तक की टाइम है आपके पास जमा करने के लिए, तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए और उसके बाद अपनी आईटीआर ज़रूर भरिए। आईटीआर भरने के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे भरा जाता है। मेरे चैनल पे मैं वीडियो डालूंगा, लेकिन आप अगर मेरे से भरवाना चाहें तो सिंपल सा आप भरवा सकते हैं, जिसके लिए आपको मात्र 1500 रुपये फ़ीस लगेगी और आपकी आईटीआर भर दी जाएगी। आईटीआर भरने के 1 महीने के अंदर आम तौर पे आपको टीडीएस का पूरा पैसा मिल जाता है। ये चीज़ कैसे करेंगे, ये इनकम टैक्स पे जाएंगे, ई फाइल रिटर्न पे जाएंगे, फिर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन पे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट फाइलिंग करेंगे, इंडिविजुअल पे टच करेंगे और ऐसे करके हम पूरा प्रोसेस करते जाएंगे। और अगर सैलरी वाले होते हैं तो उनको आसानी से रिफ़ंड मिल जाता है और वैसे भी 12,75,000 रुपये तक रिफ़ंड मिल जाता है। तो ये वीडियो में
आपको बताने का पर्पज़ था कि कैसे आपको रिफ़ंड देखना है, कहाँ जो आपका टैक्स कटा है उसको चेक कहाँ करना है। अगर आपने रिटर्न नहीं भरी 31 जुलाई तक तो आपके पास समय है 31 दिसंबर 2026 तक, लेकिन उसमें आपको 1000 रुपये की सरकार को लेट फीस देनी पड़ेगी, तभी आप अपनी ITR भर पाएंगे। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक हुई, अगर 5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो लेट फीस 5000 देनी होगी, और अगर आपकी इनकम 4 लाख से कम है साल की तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी होगी, और आप दिसंबर तक भी अपनी ITR भर सकते हैं। बहुत बार लोग अपनी ITR नहीं पता होता उनको, तो अगर आपका TDS कटा है या किसी का भी फैमिली में या किसी दोस्त का TDS कटा है तो उस तक ये वीडियो भेज दीजिए, उनको बोलिए कि अपना इनकम टैक्स में जाके चेक करें कि क्या वहाँ नज़र आ रहा है। अगर नज़र आ रहा है तो वहाँ जाके रिफ़ंड ले लीजिए, और रिफ़ंड लेने का आपका अधिकार है। 12 लाख तक इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। TDS काट लिया गया तो वो रिफ़ंड लेना आपका पूरा अधिकार है। आप इस चैनल पे और जानकारी फ्री में देख सकते हैं, और मेरे से काम करवाना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। Are you looking for expert help with your Provident Fund? We offer full PF withdrawal, transfer, master payroll, ITR filing, and become a certified consultant with our courses.